गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, पहले आपको शेड्यूल बताया जाए कि अब हम क्या करने वाले हैं। माय डियर, जैसे कि पिछली सीरीज में हम आपको कुछ ऐसा स्टफ दे रहे थे जो कि एक बिल्डिंग मटेरियल का काम करेगा जब आप इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस शुरू करेंगे। तो हमारा टारगेट है कि आपको इंग्लिश स्पीकिंग सिखाना, हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश फ्लुएंटली एंड विथ प्रॉपर इम्पैक्ट ऑन पीपल, ऑन ऑडियंस। इसके लिए आपको सही अंग्रेजी, राइट वर्ड्स का सिलेक्शन, एप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी आपको अपनानी पड़ेगी। तो इसमें क्या है, जैसे कि हमने कल बताया था आपको या परसों बताया था, पिछली क्लासेस में बताया था, कुछ फ्रेज टाइप के शब्द दिए थे जो कि आपको तैयार करने हैं। उसके बाद अब हम दूसरा स्टेप लेके चल रहे हैं। ये जो मैं बताऊंगा आपको, ये इडियम्स एंड फ्रेजेस भी तैयार करने पड़ते हैं, क्योंकि केवल डायरेक्ट अगर हम आपको इंग्लिश बताना शुरू कर दें, स्पीकिंग का कोर्स शुरू कर दें, तो उस पर आपको बहुत दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि बहुत सारे शब्द ऐसे आएंगे जो कि आप बिल्कुल ट्रांसलेशन करने के चक्कर में फंस जाएंगे और अंग्रेजी कभी नहीं बन पाएगी। इसलिए जितनी सारी ये प्रॉब्लम्स हैं, हर्डल्स आ सकते हैं, वी हैव टू क्लियर देम इन एडवांस। तो ठीक है, हमारा टॉपिक है क्लाइंबिंग द स्टेप्स टुवर्ड्स इंग्लिश स्पीकिंग। अंग्रेजी बोलने के लिए आपको कौन कौन से स्टेप्स पार करने पड़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम चलते हैं कुछ वर्ब को लेकर के। उन वर्ब के साथ जब हम कोई प्रेपोजिशन लगा देते हैं तो फिर उनका मीनिंग कैसे बदल जाता है और क्या हेल्प हमारी करते हैं, ये आपको समझना है। तो ठीक है, क्या हेल्प करते हैं इसको आप समझिए। आज हम लेके चल रहे हैं बी से ब्रिंग नाम, वो ब्रेक नाम का एक शब्द है। ये वर्ब है, एक क्रिया शब्द है ब्रेक, और ब्रेक का सबको मतलब पता है, ब्रेक मीन्स तोड़ना। लेकिन क्या आपको पता है, इस तोड़ने के साथ अगर हम कई तरह के प्रेपोजिशन लगा दें तो उनका मीनिंग एंटायरली चेंज हो जाता है। और कई जगह जहां आप फंसते हैं, जहां फंस जाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, उसके लिए शब्द ढूंढने लगते हैं, वहां आपकी रेस्क्यू करेंगे ये शब्द। इसलिए तैयार हो जाओ अंग्रेजी सीखने के लिए। आपको स्पीकिंग के लिए सबसे पहले मटेरियल दिया जाएगा जो आपने तैयार करना है, उसके बाद आपको और आगे की चीजें बताई जाएगी। तो चलो, ब्रेक पे अगर डाउन लगा दिया तो ब्रेक डाउन बना, इसका मीनिंग क्या होगा। ब्रेक पे अगर फोर्थ लगा दिया तो इसका मीनिंग क्या होगा। ब्रेक के साथ इन लगा दिया, ब्रेक के साथ इनटू, ब्रेक आउट, ब्रेक अप, ब्रेक विथ। तो आप इस तरह का चार्ट अपने पास बना लीजिए। जैसे ब्रेक डाउन, तो ये ब्रेक डाउन का क्या मतलब होता है, दो मतलब होते हैं, या तो तोड़ना या रुक जाना। देखो बहुत आसान भी है इसमें। जैसे कोई बिल्डिंग को तोड़ रहा है, तोड़ के फिर गिरेगी बिल्डिंग, तो ही हैज ब्रोकन डाउन द बिल्डिंग। कोई भी चीज जो तोड़ के आप गिरा देते हैं उसके लिए ब्रेक डाउन शब्द का इस्तेमाल करेंगे, एक। और दूसरा, ब्रेक डाउन क्या होता है, ब्रेक डाउन का मतलब जैसे आप भाषण देते समय कहीं रुक जाते हैं या थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं या रो जाते हैं, तो उसके लिए भी ब्रेक डाउन आता है। तो देख लो कहाँ का कहाँ मीनिंग बताए। इन द मिडल ऑफ हिज स्पीच ही ब्रोक डाउन, इन द कोर्स ऑफ हिज टॉक ही ब्रोक डाउन। बातचीत के दौरान वो ब्रेक डाउन हो गया, रुक गया, या थोड़ा सा इमोशनल हो जाने को भी ब्रेक डाउन कभी। शी ब्रोक डाउन ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हर हस्बैंड्स डेथ। इस तरह से आप ऐसे बना सकते हैं। तो ब्रेक डाउन तोड़ना, द मैसन ब्रोक डाउन द बिल्डिंग, ये शब्द बन गया। या रुक जाना, शी ब्रोक डाउन while speaking, मैंने बोलते बोलते वो रुक गई, राइट। तो इस तरह से आप इसका यूज करेंगे। कौन सी सिचुएशन में इसका यूज करेंगे ये भी आपकी समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं ब्रेक फोर्थ। ब्रेक फोर्थ का मतलब होता है आगे, माने ब्रेक फोर्थ। ये अक्सर यूज होता है जैसे कोई शिकार करने के लिए जानवर अपने कवर से निकल गया। द लायन ब्रेक फोर्थ फ्रॉम द कवर, द लायन ब्रोक फोर्थ फ्रॉम द कवर, लिख दीजिए आप, फ्रॉम द कवर। वो शिकार के लिए निकल पड़ा।
जैसे अचानक से सीधा बिना सोचे समझे हम तो किसी काम के लिए निकल पड़ते हैं, तो ब्रेक फोर्थ। याद रखो सिचुएशन क्या है। ब्रेक इन, देखो ब्रेक के साथ इन लगा दिया तो घोड़े को हम चाल सिखाते हैं, जैसे जो ग्रूम होता है घोड़े को चाल सिखाता है, हम लिख सकते हैं द ग्रूम ब्रोक इन द हॉर्स। तो घोड़े को चाल सिखाने के लिए भी ब्रेक इन का इस्तेमाल करेंगे। अब आप सोचोगे घोड़े को चाल सिखाना, चाल की अंग्रेजी ढूंढेंगे, फिर सिखाने की ढूंढेंगे, फिर सेंटेंस बनाएंगे, तो कितना एब्सर्ड बन जाएगा, ऑकवर्ड सेंटेंस बन जाएगा, ऑड सेंटेंस बनेगा और आपका इंप्रेशन उससे कुछ नहीं पड़ेगा। अब चलते हैं ब्रेक इनटू। ब्रेक के साथ इनटू बहुत जगह इसका यूज होता है, बहुत हेल्प आपकी करेगा। ब्रेक इन तो आता है जब जबरदस्ती हम किसी चीज के अंदर घुस जाते हैं, किसी चीज को तोड़ के, चाहे वो दरवाजा तोड़ के हुआ, चाहे दीवार तोड़ के हुआ, चाहे अलमारी तोड़ के हुआ, चाहे कुछ भी चीज तोड़ के हुआ, फिर अंदर घुस जाते हैं। तो तोड़ के अंदर ज्यादातर कौन घुसते हैं? चोर ही घुसते हैं। तो चोर बिल्डिंग के दरवाजे तोड़ के अंदर घुस गया, या चोर दरवाजे तोड़ के अंदर घुसा। अब इसकी अंग्रेजी कैसे बोलेंगे? अब दरवाजे की अंग्रेजी अलग बनाओगे, फिर तोड़ने की अलग बनाओगे, फिर अंदर की अलग बनाओगे, फिर घुसने की बनाओगे, तो सेंटेंस की ऐसी तैसी हो जाएगी, पूरा मैस बन जाएगा। तो बेटर ये है, यहाँ पे आपको बचाएगा फ्रेजेस, इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो ब्रेक इनटू इसके लिए हमारे पास ऑलरेडी शब्द है, तो आप बोलेंगे चोर दरवाजा तोड़ के अंदर घुसा, तो आप बोल देंगे द थीफ ब्रोक इनटू द हाउस। तो हम कैसे लिखेंगे? द थीफ ब्रोक इनटू द हाउस। अब आप देखो इसमें सब कुछ आ गया, दरवाजा वगैरह सब इसी में आ गया। अब चलते हैं दूसरा, ब्रेक आउट। देखो ब्रेक आउट का मतलब होता है या तो कोई चीज आरंभ होना या फैलना। जैसे कैसे आरंभ होना? बीमारी फैलना, ठीक है ना। तो द डेंगू हैज ब्रोकन आउट, डेंगू हैज ब्रोकन आउट, ये भी बोल सकते हैं, राइट। आरंभ होना या फैलना किसी चीज का, महामारी फैलना, बीमारी फैलना, उसके लिए ब्रेक आउट शब्द शुरू होता है, ब्रेक आउट शब्द आता है, राइट। तो अब है ब्रेक अप। ब्रेकअप का क्या मतलब होगा ये आप समझिए। ब्रेकअप का मतलब होता है भंग होना। जैसे मीटिंग हमने भंग कर ली, मीटिंग खत्म कर ली, तो द मीटिंग ब्रोक अप एट 11 AM। यहां पे देखेंगे द मीटिंग ब्रोक अप एट 11 PM। मीटिंग कब खत्म हुई, कब ब्रेकअप हुई? आपने देखा होगा ब्रेकअप को नाउन के रूप में भी यूज करते हैं, जैसे ब्रेकअप टाइम। स्कूल में आपका ब्रेकअप टाइम क्या है, उसको भी बोलेंगे, जो गैप का टाइम होता है उसको ब्रेकअप टाइम भी कहते हैं। अगर ब्रेक के साथ विद आ गया तो इसका क्या मतलब होगा? ब्रेक विद। ब्रेक विद का मतलब दोस्ती टूट जाना। जैसे आपकी कहीं दोस्ती है या रिश्ता है किसी से, वो टूट जाए तो उसके लिए ब्रेक विद आता है। तो ही ब्रोक विद मी, उसकी मेरे से दोस्ती टूट गई। तो दोस्ती टूटने के लिए भी ब्रेक विद बोलेंगे। आगे ना समझ में? नहीं तो ब्रेक का अगर सिंपल ब्रेक के साथ कुछ मत लगाओ तो ब्रेक का मतलब तोड़ना, जैसे किसी चीज को तोड़ दो हाथ से, पत्थर तोड़ दो। लेकिन इसके साथ जो ये प्रेपोजिशंस आए हैं इससे पूरा सेंस भी बदल जाएगा, सिचुएशन भी बदल जाएगी। तो इस तरह से आप इसको आगे करते रहें। अभी थोड़ा सा, अब ब्रिंग के बाद हम दूसरा शब्द आपको बता रहे हैं और वो है, तो दूसरा हमारे पास अब शब्द है, ये है ब्रिंग। ये मैंने यहाँ पे बनाया, ये ब्रिंग जो शब्द है ये देखिए आप। अब इस ब्रिंग के कितने सारे शब्द और बनेंगे। तो ब्रिंग के साथ हम अबाउट लगा देंगे, तो ब्रिंग अबाउट। ब्रिंग के साथ आप डाउन लगा देंगे, ब्रिंग डाउन। ब्रिंग के साथ इन, ब्रिंग ऑन, ब्रिंग आउट, ब्रिंग ओवर, ब्रिंग अराउंड या ब्रिंग राउंड, ब्रिंग अप, ब्रिंग होम, ब्रिंग टू लाइट। अब आपने देखा ब्रिंग का मतलब सभी को पता है, ब्रिंग का मतलब लाना, यही सिखाया जाता है। और ब्रिंग के साथ अगर हम ये प्रपोजिशन लगा दें तो सब कुछ बदल जाएगा और आपका जो अंग्रेजी बोलने का सिस्टम है वो भी बहुत जल्दी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए ब्रिंग के साथ अबाउट लिखें, तो इसका मतलब क्या होता है? टू हैपन, या कारण बनना किसी चीज का, या कारण बनना किसी चीज का। जैसे ऐसी आदतें तुम्हारा नाश कर देंगी, तो सच हैबिट्स हम बना सकते हैं, सच हैबिट्स विल ब्रिंग अबाउट
bring about your ruin। इस तरह की आदतें तुम्हारा नाश कर देंगी। तो टू हैपन, होना या कारण बनना या किसी चीज, इससे कुछ चीज का हो जाना, राइट। तो इससे क्या है, आपकी अंग्रेजी और इजी हो रही है, बोलने में दिक्कत। अब चलते हैं ब्रिंग डाउन। वही ब्रिंग डाउन का मतलब वही है, तोड़ना किसी चीज को, ठीक है ना। तो ब्रिंग डाउन का मतलब वही तोड़ने से है। ही हैज ब्रॉट डाउन द हाउस, उसने घर को तोड़ दिया है, मतलब। तो ब्रिंग डाउन में ब्रॉट लिखा है क्योंकि हैज आया, इसलिए ब्रिंग का थर्ड फॉर्म ब्रॉट आया। अब है ब्रिंग इन। अब देखो, ब्रिंग के साथ इन लगा दिया, इसका मतलब अर्न करना, कमाना। लेकिन कैसा कमाना? एक तो कमाना ये है कि सर्विस से हम कमाते हैं, नौकरी करते हैं या कुछ काम करते हैं। लेकिन जैसे इस सेंस में देखो, माना मेरे पास कुछ किताबें हैं, तो मैं सोचता हूँ यार ये बेच दूं, फालतू हुई है, पुरानी किताबें हैं, तो इनको बेच के मुझे कुछ पैसा मिल जाएगा, इससे इतना मिल जाएगा, मैंने किसी चीज से कितना मिल जाएगा। these books will bring in $10। माने इन किताबों से मुझे $10 मिल जाएगा। इन किताबों को बेचकर मतलब मुझे $10 मिल जाएगा। अब बेचकर, बाय सेलिंग, इस तरह के शब्दों का हमने इस्तेमाल नहीं किया, डायरेक्ट बोला these books will bring in $10। अब है ब्रिंग ऑन। ब्रिंग ऑन का मतलब किसी चीज को पैदा करना। कैसे पैदा करना, क्या पैदा करना, ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। जैसे क्या पैदा करना, जैसे गंदगी से बीमारी पैदा होती है, गंदगी बीमारी पैदा करती है, तो ये ब्रिंग ऑन का मतलब इस सेंस में पैदा करना हो गया। डर्ट ब्रिंग्स ऑन डिजीजेस। गंद जो है, गंदगी बीमारी पैदा करती है। तो अब देखो, आप एक सेंटेंस से आपको सेंस पर समझ में आ जाएगा कि ये किस तरह का पैदा करना है। जैसे गंदगी से बीमारी पैदा होती है, राइट। और ठंडे पानी, वो साफ पानी में डेंगू के मच्छर पैदा हो सकते हैं। क्लीन वाटर ब्रिंग्स ऑन क्या, स्टैग्नेंट वाटर ब्रिंग्स ऑन डेंगू। माने साफ सुथरे पानी को अगर हम स्टैग्नेंट रखें तो उसमें भी डेंगू की बीमारी पैदा होती है। अब चलते हैं ब्रिंग आउट। ब्रिंग आउट जैसे किसी चीज को पब्लिश करना। आई विल ब्रिंग आउट माई मैगजीन नेक्स्ट मंथ। आई विल ब्रिंग आउट दिस मैगजीन नेक्स्ट मंथ। इस मैगजीन को मैं अगले महीने प्रकाशित करूंगा। ब्रिंग आउट का मतलब प्रकाशित करना। अब चलते हैं ब्रिंग ओवर। ब्रिंग ओवर का मतलब क्या होगा, किसी को अपने पक्ष में लाना, ठीक है ना। आई विल एक्सप्लेन टू हिम द रियल प्रॉब्लम, आई विल ब्रिंग हिम ओवर बाय माय एक्सप्लेनेशन, या आई विल ब्रिंग हिम ओवर, माने मैं अपने पक्ष में लाऊंगा। आई विल ब्रिंग हिम ओवर, ठीक है ना, बाय माय लॉजिक, मैं अपने लॉजिक से उसको अपने पक्ष में ले जाऊंगा, या माय लॉजिक या माय एक्सप्लेनेशन विल ब्रिंग हिम ओवर, राइट। तो इस तरह से आपने इसको समझना है। एक होता है ब्रिंग राउंड, होश में लाना। जैसे कोई आदमी बेहोश हो गया तो उसको द डॉक्टर्स ब्रॉट द मैन राउंड। द डॉक्टर्स ब्रॉट द मैन राउंड। तो ब्रिंग राउंड का मतलब होश में लाना। चलिए नेक्स्ट है ब्रिंग अप, पालन पोषण करना। देखो, पालन पोषण करने के लिए एक ही शब्द है, ब्रिंग के साथ अप लगा दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आप सकते हैं आई वॉज ब्रॉट अप बाय माय पेरेंट्स, या वी ब्रिंग अप आवर चिल्ड्रन। बहुत आसान है। अब है ब्रिंग के बाद, ब्रिंग के साथ होम लगा, तो ब्रिंग होम को क्या कहेंगे? ब्रिंग होम का मतलब होता है अच्छी तरह से समझना। दिस कॉन्सेप्ट विल ब्रिंग यू होम द आइडिया ऑफ ग्रेविटी। इस कॉन्सेप्ट से आपको पूरा ग्रेविटी का आइडिया पता लग जाएगा। तो हम बोल सकते हैं दिस
concept will bring you home the idea of gravity, right? अब एड टू लाइट मैंने सामने लाना, मैंने ब्रिंग टू लाइट, किसी चीज को सामने लाना। द क्रॉस एग्जामिनेशन विल ब्रिंग एवरीथिंग टू लाइट, मैंने सामने आ जाएगी कोई चीज। जैसे हम क्या कहते हैं कभी कभी, अरे चलो बातचीत तो करो, सारी चीजें सामने आ जाएंगी, दूध का दूध और छाछ का छाछ, क्या बोलते हैं, पानी का पानी अलग हो जाएगा। उसी तरह से हम इसमें कह सकते हैं ब्रिंग टू लाइट द क्रॉस एग्जामिनेशन, द क्रॉस examination will bring everything to light। तो क्रॉस एग्जामिनेशन से या जिरह करने से हर चीज जो है सामने आ जाएगी। तो अब आपने क्या करना है, एक ब्रिंग शब्द ले लिया, ब्रिंग अबाउट, ब्रिंग डाउन, ब्रिंग इन, ब्रिंग ऑन, ब्रिंग आउट, ब्रिंग ओवर, ब्रिंग राउंड, ब्रिंग अप, ब्रिंग होम, इतने सारे शब्दों से सब पूरे सेंस और सिचुएशन ही बदल गई। इनको आपने अपने स्पीकिंग में लाना है, सेंटेंस बनाने हैं, एंड देन प्रैक्टिस देम एट होम, घर पे इसकी प्रैक्टिस करनी है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी इंग्लिश बहुत ही अच्छी होगी और अच्छी अंग्रेजी आप बोल पाएंगे वंस यू हैव ऑल दीज पॉइंट्स इन योर माइंड, ऑल दीज फ्रेजेस एंड idioms, राइट? ओके, आज की क्लास इतना ही, लेकिन क्लास फिनिश करने से पहले मेरी पुरानी रिक्वेस्ट कि आप अगर चैनल में नहीं हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करो, लाइक करो और मुझे मोटिवेशन देते रहे आप, ताकि मैं आपके लिए बहुत बढ़िया से बढ़िया मटेरियल आगे दे सकूं। थैंक यू, बाय।